ईश्वर ही जानता है कि जब मैं किसी को साइकिल की सवारी करते या हारमोनियम बजाते देखता हूँ तब मुझे अपने ऊपर कैसी दया आती है। सोचता हूँ भगवान द्वारा बनाई गई ये विद्याएं भी खूब है। एक से समय बचता है और दूसरी से समय कटता है, मगर हमारे प्रारब्ध में अविकल की ये दोनों विद्याएं नहीं लिखी। ना साइकिल चला सकते हैं, ना बाजा ही बजा सकते हैं। पता नहीं कब से हमारे मन में यह धारणा बैठ गई है कि हम सब कुछ कर सकते हैं मगर ये दोनों काम नहीं कर सकते। शायद 1932 की बात है। बैठे बैठे ध्यान में आया अब तो साइकिल चलाना सीख ले। इसकी शुरुआत यूं हुई कि हमारे लड़के ने चुपचाप ही यह विद्या सीख ली और हमारे सामने ही सवार होकर निकलने लगा। अब क्या कहें आपसे, लज्जा और घृणा के कैसे कैसे ख्याल हमारे मन में उठे। सोचा क्या हम ही जमाने में फिसड्डी रह गए। सारी दुनिया चलाती है, मूर्ख और गंवार चलाते हैं। हम तो परमात्मा की कृपा से फिर भी पढ़े लिखे हैं। आखिर इसमें मुश्किल क्या है। कूद कर चढ़ गए और ताबड़तोड़ पांव मारने लगे और जब देखा कि कोई खड़ा है राह में तो घंटी बजा दी। न हटा तो क्रोधपूर्ण नेत्रों से उसकी तरफ देखते हुए निकल गए हम। यही तो सारा गुर है इस लोहे की सवारी का। कुछ ही दिनों में सीख लेंगे। बस महाराज हमने निश्चय कर लिया कि चाहे जो हो जाए परवाह नहीं। दूसरे दिन हमने हमारे फटे पुराने कपड़ों तलाश लिए और उन्हें ले जाकर श्रीमती जी के सामने रख दी और कहा इनमें जरा मरम्मत कर दें। श्रीमती जी और मैडम जी ने हमारी तरफ अचरज भरी दृष्टि से देखा और कहा इन कपड़ों में अब जान ही कहाँ है जो मरम्मत कर दें। ये तो फेंके दिए थे, आप जहां से उठा लाए वहीं जाकर डाल आइए। मुस्कुराकर हमने श्रीमती जी की और देखकर कहा तुम हर समय बहस ना किया करो, आखिर मैं इन्हें ढूंढ कर किसी काम से लाया हूं, ऐसे ही तो नहीं उठा लाया। कृपा करके इनकी मरम्मत कर दो। मगर श्रीमती जी बोली पहले बताओ इनका करोगे क्या। चाहते थे कि घर में किसी को कानो कान खबर ना हो और हम साइकिल सवार बन जाए। तब एक दिन जहांगीर के मकबरे जाने का निश्चय कर डाला हमने। घर वालों को तांगे पे बैठा दें और कहें तुम चलो, दूसरे तांगे में आते हम। जब वे चले जाएं तब साइकिल पर सवार होकर उनको रास्ते में मिलें।